अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। कोई भी डाइपोल है, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, तो उसकी इक्वेटोरियल लाइन पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। हम यहां तक पहुंचे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पुल्स क्यू एट दिस पॉइंट पी इज इक्वल टू दैट इज डायरेक्टेड अलोंग पीसी, एंड उसको हमने रिजॉल्व करके निकला है E प्लस cos थीटा एंड E प्लस साइन थीटा। E प्लस E प्लस cos थीटा एंड E प्लस साइन थीटा, और बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ माइनस Q इज इक्वल टू E माइनस cos थीटा एंड E प्लस साइन E माइनस साइन थीटा। नाउ E माइनस cos थीटा and E plus cos theta, they are directed along x-axis, and जो E minus cos theta है, E minus sin theta and E plus sin theta, they are along y-axis and opposite to each other. दोनों फील्ड हैं opposite to each other. And what about the magnitude? We know E minus जो है that is equal to E minus, because of minus Q, that is 1 by 4 pi epsilon naught Q by ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस जो है जब हम लगाते हैं this Pythagoras theorem, so this is equal to a square plus r square. Similarly, E plus is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by a square plus r square. This one, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है that is equal to a square plus r square. Similarly, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है that is equal to a square plus r square because of Pythagoras theorem. ये साइड बेस जो है that is equal to a, and जो perpendicular distance है up to this point that is equal to r, तो hypotenuse is equal to a square plus r square. Now this means the magnitude of E plus is equal to magnitude of E minus. जब दो फील्ड्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, जिनकी डायरेक्शन अपोजिट है, when thus the two fields get cancelled. तो एक ही पॉइंट पर दो फोर्सेस और दो फील्ड्स अप्लाई करते हैं तो उनका नेट जो है वो जीरो है, बिकॉज दे आर एक्टिंग ऑन अपोजिट डायरेक्शंस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो अगर यहाँ पर कोई बॉडी है, एक फोर्स यहाँ अप्लाई होता है, एक फोर्स यहाँ होता है, इन दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ए और बी का मैग्नीट्यूड जो है जो बराबर है, तो वो डायरेक्शन अपोजिट है, सो दे गेट कैंसल्ड। इसका कोई इफेक्ट इस बॉडी पर नहीं होगा। सो दस E plus sin theta and E minus sin theta, they get cancelled. Now what about the net E? Net E or net electric field और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हैं और नेट फील्ड भी कह सकते हैं। दैट इज E, इसको मैं यहां लिखूंगा इक्वेटोरियल, या सिर्फ E ही लिख सकते हैं। दैट इज इक्वल टू, नाउ क्या बचा यहाँ, E माइनस cos थीटा प्लस E प्लस cos थीटा, दैट इज E माइनस cos ऑफ थीटा प्लस E प्लस cos ऑफ थीटा। ये दो फोर्सेस अप्लाई होते हैं, इनकी सेम डायरेक्शन है, कोलिनियर है, द एंगल बिटवीन देम इज जीरो बिकॉज बोथ आर अप्लाइंग अलोंग एक्स एक्सिस। सो टोटल विल बी इक्वल टू, वो इसका इक्वेटोरियल बनेगा E माइनस मॉडुलस इसका, यानी कि मैग्नीट्यूड E माइनस प्लस E प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ E प्लस cos थीटा। अब E प्लस और E माइनस बराबर हैं, तो इनको अप्लाई करके ये बनता है ट्वाइस E,
since E minus is equal to E plus is equal to E. So therefore E equatorial is equal to twice E cos of theta. Twice E. अब twice E का वैल्यू वी नो E बोथ साइड्स E और E प्लस और E माइनस जो E के बराबर है दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आज इसको कूलम्ब्स कांस्टेंट के भी लिख सकते हैं, Q बाय A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इनटू कॉस ऑफ थीटा. E का वैल्यू इसके बराबर है ये जो इनटू कॉस ऑफ थीटा. अब हम देखते हैं दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा. हम किसी बात का भी कॉस लिख सकते हैं वेदर ए से या ओ ए, हम ट्रायंगल ले सकते हैं ओ ए पी और ओ बी पी, कोई भी ले सकते हैं. तो सी वी नाउ सी दिस मीन्स ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू ट्वाइस 2 डिवाइड 2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A square plus R square into cos of theta. Cos means base बटा perpendicular. Sorry, base by hypotenuse. तो base है A, that is A divided by hypotenuse है A square plus R square. A square plus R square. अब जो theta means now ये जो ये E square plus R square है, this is under root of A square plus R square. Under root of A square plus R square. Because we know from Pythagoras theorem R square जो है ये hypotenuse square जो होता है that is equal to base square plus perpendicular square. So this becomes hypotenuse is equal to under root of base square plus p square, and hence in this diagram this AP or BP that is equal to हाइपोटेन्यूज और वो बराबर है अंडर रूट ऑफ बेस मीन्स ए का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर. सो दिस इज ए बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. देयरफॉर नेट ई और ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2, अब ए यहां आएगा 2a क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज पावर. ये जो है इसका 1 है और दिस इज 1 प्लस 1/2, दिस इज 1. यहां देखिए ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इसका पावर 1 है इनटू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इसका पावर 1/2 है. व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड तो इसका टोटल नेट पावर बनेगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज पावर 1 प्लस 1/2 और वो बनेगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज पावर 3/2. तो यहां हम लिखेंगे दिस इज ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज पावर 3/2. So this means that electric field that is E equatorial, क्योंकि एक्सल लाइन पर जब हम निकालते थे तो हम उसको ई एक्सल लिखते थे. ई इक्वेटोरियल दैट इज इक्वल टू 2a क्यों वी नो इट इज डायपोल मोमेंट दैट इज p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज पावर 3/2. This is the expression for electric field at a point on the equatorial line at a distance r from the center of dipole. अब जब हम एक्सल लाइन पर देखते थे तो वहां ये 2p होता था, 2p by 4 by epsilon naught a square plus r square raised by a square plus r square. अब देखिए now since dipole length जो होती है वो बहुत स्मॉल होती है तो if this r is greater, much greater, rather much greater than A. A is the
half of dipole length, means OA or OB is equal to A. And if this R is much greater than this dipole length, then the A is ignored in the expression. When A is ignored, तो क्या बनती है हमारी इक्वेशन? फिर E नेट और E इक्वेटोरियल कुछ भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है. दैट इज इक्वल टू P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर खत्म हो गया, बिकॉज दैट इज इग्नोर्ड, बिकॉज ऑफ इसकी कम डिस्टेंस जो है, इसका वैल्यू बहुत कम है. R स्क्वायर रेज पावर 3 बाई 2, 2 और 2 कैंसल, सो E इज इक्वल टू P बाई 4 pi epsilon naught R cube. This is the expression for the field or electric field intensity on the equatorial line of a dipole. This means जो P dipole moment है ये constant quantities है, तो जो E है that is directly proportional or inversely proportional to R cube. Thanks. This was the second part of the field. पिछले लेक्चर में आधा किया था और आधा इस लेक्चर में हो गया. So thanks for today.